नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा की ओर से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा पर भाजपा को नसीहत देते हुए कहा, अच्छा होता इसमें सभी पार्टी को शामिल करते। ये देश के सशस्त्र सेना बलों का सम्मान है, इसको पार्टी से ऊपर उठकर देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि अच्छा होता सभी पार्टियों के सांसद दिल्ली में तिरंगा यात्रा निकालते, ये एकजुटता का मैसेज दूर तक जाता। वहीं कांग्रेस की ओर से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, सभी पार्टी के सांसद एकजुट होकर संसद के अंदर सशस्त्र सेना के सम्मान में इसकी मांग कर रहे थे। वहीं अमेरिका की भूमिका को लेकर भी कई सवाल देश की जनता उठा रही है। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी पर भाजपा नेताओं की ओर से की गई विवादित टिप्पणी पर भी सांसद ने जवाब दिया। बता दें कि सांसद दीपेंद्र हुड्डा व सतपाल ब्रह्मचारी सहित अनेक विधायक सोनीपत में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से रूबरू हुए थे। देखिए, मैं समझता हूँ कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक गुंजाइश नहीं होनी चाहिए किसी भी ओर से। और हमने विशेष सत्र की मांग करी कांग्रेस पार्टी की, उस मांग को हम दोहराना चाहते हैं। एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जाए और मैंने तो ये भी यहाँ तक भी कहा था कि जो तिरंगा यात्राएं हो रही हैं ये भी राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल इसमें पहल करे और विपक्ष को साथ लेकर देश में एकजुटता से ये तिरंगा यात्रा हो। इसमें देशवासियों की तिरंगा यात्रा, एक पार्टी विशेष की तिरंगा यात्रा तो अलग अलग पार्टियां अपनी करती ही रहती हैं, लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां करती है तिरंगा यात्रा समय समय पर और हर पार्टी अभी भी कर रही है। लेकिन ये समय ऐसा है कि सभी पार्टियां मिलजुल कर राष्ट्रीय स्तर पर एकजुटता के साथ तिरंगा यात्रा करें। सारे सांसद क्यों नहीं, राष्ट्रपति भवन से और इंडिया गेट तक 550 सांसद हमारे जब चलें, दुनिया में एक संदेश जाएगा एकजुटता का कि आज देश एकजुट है अपने सशस्त्र बलों के साथ। और आपने देखा होगा जब ये सारा ऑपरेशन सिंदूर की बात आई और पहलगाम पे आतंकी हमले की बात आई तो पूरी तरीके से सरकार का हमने साथ दिया। विपक्ष ने जिम्मेदारी से कहा कि हम पूरी हर सरकार के हर कदम के साथ हैं, हम अपने सशस्त्र बलों के हर कदम के साथ हैं। उनके पराक्रम पे सभी को गौरव है, हर हिंदुस्तानी को गौरव है और ये गौरव बांटा नहीं जा सकता राजनीतिक दलों के हिसाब से। और मैं समझता हूँ कि इसी भावना को लेकर हमने ये सर्वदलीय बैठक की भी मांग करी। इसमें प्रधानमंत्री जी आएँ ताकि आपस में चर्चा हो और विश्व के सामने हमारा एक संयुक्त स्टैंड जाए। और ये जो सेशन भी बुलाने की मांग की गई, हमारा उद्देश्य ये था सेशन बुलाने को लेके कि एकजुटता से हम एक सशस्त्र बलों का आभार प्रस्ताव एक पारित कर सकें। सभी पार्टियां, सभी संसद सदस्य एकजुटता से अपने सशस्त्र बलों का आभार व्यक्त करें। और जो ये सारा प्रकरण हुआ है उसके बाद जिस तरह की कुछ प्रश्न चिन्ह लोगों के दिमाग में आ रहे हैं कि अमेरिका क्यों इतना हस्तक्षेप की भाषा अमेरिका की ओर से दिन प्रतिदिन आ रही है, ये बहुत से ऐसे प्रश्न चिन्ह हैं। तो उन बातों को लेकर सरकार भी अपना पक्ष रखे और एक चिंतन हो और एक एकजुटता से स्टैंड लिया जाए, क्योंकि ये देश का मामला है। इसमें देश एकजुटता स्टैंड ले बिना हर तरीके की राजनीति से ऊपर उठकर, तो देश हित में होगा। जहाँ तक कर्नल सोफिया कुरैशी की बात है, कर्नल सोफिया कुरैशी हमारी बहन है और कर्नल सोफिया कुरैशी ही नहीं, वर्दी पहनकर जो सीमाओं पे तैनात हैं, एक एक सीमाओं के प्रहरी, वो हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों के भाई और बहन हैं। उनको किसी एक समुदाय के भाई बहन बताना या उन पे कुछ इस तरह की टिप्पणी करना कदापि स्वीकार्य नहीं है। हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर प्रदेश को अपने सशस्त्र बलों पर गौरव है और वो सभी हमारे बहन भाई हैं। तो हम इसकी निंदा करते हैं। कोर्ट के इस तरह के आदेशों के बाद भी जो कार्रवाई की जानी चाहिए थी नहीं की गई। अगर भारतीय जनता पार्टी में अगर देशभक्ति को लेकर देश भर भी अगर भारतीय जनता पार्टी का चिंतन है तो ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, उन पर कार्रवाई स्वयं करनी चाहिए। कोर्ट के आदेशों का इंतज़ार नहीं करना चाहिए था, ये मेरा मानना है। भारत देश की सेना है, ये 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली सेना है, ये चीन को मुंह तोड़ जवाब देने वाली सेना है, ये करगिल के पहाड़ियों पर पाकिस्तान का शीश झुकाने वाली सेना है। ये एक ऐसी सेना है कि पार्टियां बदली, राज बदले और राजनेता भी बदले, लेकिन इस सेना ने कभी हिमालय की चोटी पे हिंदुस्तान का सर झुकने नहीं दिया। ये एक ऐसी सेना है। तो इस सेना को आप किसी एक मैं समझता हूँ कि
इस प्रकार की अगर उस पर टिप्पणी करें, किसी व्यक्ति या किसी पार्टी से सेना की तुलना की जाए तो वो स्वीकार्य नहीं होगा देश में।